एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी, जिसमें कि हम क्लास 11 एंड क्लास 12 को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए हैं कि वन टॉपिक वन क्वेश्चन, और आप देख लीजिएगा चैप्टर वाइज सीक्वेंस है। पहले क्लास 11 है, फिर क्लास 12 है। जैसे कि आज का हमारा चैप्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है टैट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, या खुद क्लास 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एक दो बार आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि जस्ट यही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका आंसर क्या है, इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट है। और अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर किसी को भी टैट के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए होंगे, एमसीक्यू चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, शॉर्ट नोट्स चाहिए, जैसे कि रिवीजन टाइप, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन के हमें रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हम इतना ज़्यादा कैसे पढ़ें, तो वो शॉर्ट नोट्स भी बहुत ही कम प्राइस पे हम अवेलेबल करवा रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग लेक्चर सब लेते हैं रिगार्डिंग टैट के। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जनरल सी कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप खुद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपको डेफिनेट ही प्रॉपर वे से हर चीज़ की गाइडेंस दी जाएगी। ऑलरेडी हम इसके 22 लेक्चर ले चुके हैं, 32 लेक्चर ले चुके हैं। अब आता है लेक्चर नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपरिन डिजीज़ किस में होती है। तो देखिए, अगर किसी को ये नहीं मालूम कि ये क्या है तो मैं बता दूं, ये है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म में देखो एक वाइट जैसी है, वैसे तो ओरिजिनल वाइट ही होती है, बट अगर सिल्क वॉर्म ब्राउनिश सी या ब्लैकिश सी हो जाएगी तो यानी समझेगा उसमें हो गई है डिजीज़, पेपरिन डिजीज़। तो ये तो सिल्क वॉर्म का करेक्ट हो गया। जैसे कि ह्यूमन में बीमारियां होती हैं, वैसे ही जानवरों में, पक्षियों में, प्लांट्स में, हर में बीमारी होती है। तो लाइफ साइकिल देखेंगे, जैसे कि ये एडल्ट मॉथ है, ये एग देगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा क्या है, कोकून, ईच ऑफ दम स्पिन कोकून अराउंड इटसेल्फ, एंड फिर कैटरपिलर, और कैटरपिलर से फिर आपका एडल्ट मोथ बन जाएगा। तो मेनली सिल्क वॉर्म सिल्क देती है, तो यान बनाती है, धागा बनाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मोस्ट न्यूट्रिएंट है। व्हीट है, मेज़ है, बाजरा है, राइस है। मैं बता दूँ, मोस्ट न्यूट्रिएंट बाजरा है। कॉमन भाषा में इसको बाजरा बोला जाता है, पर ऐसे ही इसका नाम पर्ल मिलेट है। याद रखिएगा, बाजरे का नाम पर्ल मिलेट है। क्योंकि पहले ही मैं अपना बताऊँ तो मैं खुद मिलेट अलग चीज़ सोचती थी एंड बाजरा अलग चीज़ सोचती थी। आपको बता दिया। अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज़ बाजरा, तो चलिए पिक्चर्स देखते हैं। देखिए, ये है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। मेनली लोग इसको स्नैक, जैसे कि कोई चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है, तब उसको यूज़ कर लिया जाता है ताकि हेल्दी भी रहे, या आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो। बिस्किट्स वगैरह उनसे तो बेटर ही है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज जया एंड रत्ना डेवलप फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन आर द वेराइटी ऑफ। देखिए, रिवॉल्यूशन किसने ली थी, क्या नहीं किया था, ये हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब बात करें वैरायटीज़ की, तो जया एंड रत्ना की बात करें, ये राइस की वैरायटी है, और सबसे ज़्यादा वैरायटी ही राइस की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप फॉर इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रेफर्ड टू एज। ब्रीडिंग क्रॉप जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड किया जाता है, वो क्या आती है। देखते हैं वन बाय वन चीज़ें।
बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन आता है, ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच बोल सकते हैं आप इसके। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इनको रिमूव करने के लिए पॉल्यूट वाटर से, उसके लिए रेमिडी है ना, इलाज। फिर बायोमास, एक टॉपिकल लेवल से दूसरे टॉपिकल लेवल में जाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो आता है बायोमास। फिर आता है बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ ए केमिकल बाय द ऑर्गेनिज्म। एक लेवल से जब दूसरे लेवल जा रहे हैं तो वो जो केमिकल्स है ना वो ज़्यादा हार्मफुल होते जा रहे हैं, तो वो आ जाता है बायोमैग्निफिकेशन। फिर आता है आपका बायोफोर्टिफिकेशन। देखो क्वालिटी किसकी, न्यूट्रिशन क्वालिटी बनाने के लिए आपको बायोफोर्टिफिकेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, गोबर गैस में मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? तो गोबर गैस में मैक्सिमम अमाउंट मीथेन का होता है, जिसका फॉर्मूला है CH4। सो अगर हम बात करें, देखते हैं कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी हीट एनर्जी मतलब निकल रही है जब आप किसी 1 kg को बर्न कर रहे हैं। तो काऊ डंग का है 6000 to 800, पर बायोगैस जो कि आपकी बनती है वो 35 से लेके 40,000 तक आती है। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा आती है 1,50,000, LPG की 55, CNG की 50, मीथेन की 50, डीजल की 45, केरोसिन की 45, पेट्रोल के 45 और कोल की 25,000 से 33,000, वुड की 17,000 से 22,000। ये चीज़ है गोबर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिमगिरी इज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ, हिमगिरी एक वीट की वैरायटी है, तो वो किससे रेजिस्टेंस है? तो 2-4 की देखते हैं हम रेजिस्टेंस। लाइक ये है क्रॉप वीट, तो वीट की वैरायटी है हिमगिरी, ये प्रोटेक्टेड है लीफ एंड स्ट्रिप्स ऑफ रस्ट की। ब्रासिका पूसा स्वर्णिम वैरायटी है और वाइट रस्ट से ये सेफ है। कॉलीफ्लावर पूसा सुबरा एंड पूसा स्नोबॉल, ब्लैक रॉट, कर्ल ब्राइट, ब्लैक रॉट डिजीज से प्रोटेक्टेड है। फिर आती है काउपी, काउपी है पूषा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट से। चिली की बात करें तो चिली आती है पूषा सदरहार, चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल से। देखिए अब ये वैरायटी क्या है, अब रेजिस्टेंस का मतलब देखिए प्लांट्स में भी बीमारियां होती हैं, पर प्लांट्स में जब दवाई छिड़कते हैं तो वो और बायोमैग्निफिकेशन करते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल बन जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट को हाइब्रिड करवा के बना देते हैं जिसमें बीमारी हो ही ना, तो वही है। तो हमसे पूछा गया था हिमगिरी रेजिस्टेंस किससे है, तो लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ए ब्रासिका। तो ब्रासिका की बात करें, अभी हमने देखा था ये है ब्रासिका, ठीक है। ब्रासिका वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, तो वैरायटी का तो करेक्ट हो गया पूसा स्वर्णिम, पर ब्रासिका होती क्या है ये देखेंगे। ब्रासिका, ये ब्रासिका ओलेवम, देखिए इसमें ना आप जो पोर्शन ले होगे, पहले था एक कॉमन चीज़ थी जिसका जो पोर्शन लिया जो आगे रिप्रोड्यूस करिए वो चीज़ बन गई। लाइक बर्ड्स लिए तो कैबेज बन गया, लेटरल बर्ड लिए तो ब्रुसेल स्प्राउट्स बन गए, स्टेम लिया तो कोलिन बन गया, लीव्स लिया तो केल बन गया, ब्रोकली बन गया तो फ्लावर लिया, और क्लस्टर लिया तो कॉलीफ्लावर बन गया। तो इस तरीके से ये वैरायटी आती है आपकी ब्रासिका पूषा, अच्छा ब्रासिका पूछा है पूषा स्वर्णिम। तो अगर हम पूषा गुरवा की बात करें ये है मस्टर्ड की, पूषा कोमल की बात करें तो ये है काउपी, रेजिस्टेंस बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। माइकोरहिज़ा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोरहिज़ा किसका एग्जाम्पल है? देखो
इसमें ना ऊपर फंजी स्टैटिक्स आएगा, जिसमें कि जैसे कि इनहिबिट द फंजाई ग्रोथ ना करे। एमेंसिलिज्म की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज रह तो रही हैं, वन दूसरे को ख़त्म कर रही है पर दूसरी इफेक्ट नहीं हो रही है, इफेक्ट नहीं हो रही है। एंटीबायोटिक्स आपको पता है क्या किया जाता है, उसमें क्योर किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। म्यूचुअलिज्म माइकोराइजा रहता है, फंजाई जब रूट्स में रहती है हायर प्लांट्स के, वो आता है माइकोराइजा। तो एक टाइप की ये म्यूचुअलिज्म है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है हमारा। नेक्स्ट, डिजीज ट्री प्लांट ऑब्टेन, सॉरी डिजीज फ्री आना था, ट्री दिखती है, फ्री प्लांट ऑब्टेन बाय डिजीज फ्री प्लांट, मतलब बीमारियाँ ही ना हो तो कौन सा पार्ट प्लांट का लेके वो डिजीज़ फ्री बन सकता है। तो हम लेंगे शूट एपिक्स कल्चर, मतलब एपिकल पार्ट लेंगे, क्योंकि एपिकल पार्ट क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट होता है। तो ग्रोइंग जब जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या पता क्या चीज़ें हैं, वो हर चीज़ को बिल्कुल चिल विल करके लेता है, तो वैसे ही ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MOET मेथड ऑफ, MOET का मतलब है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। क्या आता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो कि हाइब्रिडाइजेशन होती है कैटल की, याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कैटल की। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो इनमें काऊ की ही पिक्चर्स थी, तो फिर मैंने ऐड नहीं की मैं। नेक्स्ट इज़ द एमल्सिफिकेशन रिक्वायर फॉर, एमल्सिफिकेशन किसके लिए रिक्वायर होता है, तो एमल्सिफिकेशन रिक्वायर होता है सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। लाइक एमल्सिफिकेशन होता है कि आप प्लांट का कोई पार्ट ले रहे हो काट के और उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, और वो हाइब्रिडाइजेशन उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस इज यूज टू कंट्रोल, किसके यूज़ के लिए करते हैं बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, तो ये है बीटी। सबसे पहले बीटी कॉटन के ऊपर बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस कराया था, जो कि एक बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस एक प्रोटीन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये होती है पेस्ट इंसेक्ट से रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड भी बोला जाता है, एंड क्रिस्टलाइन इन मतलब इन इंसेक्टिशियल प्रोटीन है बीटी, जो कि 1920 में इसके बारे में रिसर्च हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक आर, प्रोबायोटिक क्या है, तो प्रोबायोटिक आता है लाइफ माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। और हम बात करें बेनिफिट है बैक्टीरियल इज नेचुरली यंग बॉडी में होता है, तो सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है रोटेनिन इज ए, रोटेनिन क्या है, तो रोटेनिन की बात करें तो रोटेनिन एक टाइप का बायो इंसेक्टिसाइड है, बट नेचुरल बायो इंसेक्टिसाइड है, जो इंसेक्ट को लगने से बचाता है प्लांट में। सो अगर हम बात करें, इसकी फर्स्ट बात की थी ई जियोफ्रे ने, 1895 में बात की थी ई जियोफ्राई ने, एंड और अगर हम बात करें लेटर इसका आइसोलेटेड स्ट्रक्चर, इसकी मॉडिफिकेशन वो दी थी नागायोशी नागई, इन्होंने दिया था इसको आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग, देखो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रही, ये सिस्टम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो होगी फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग की बात करें तो वो देखते हैं, देखो नाइट्रोजोम, ये एक तरफ का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एमोनिफिकेशन करने में काम करता है। लैक्टोबैसिलस, ये तो मिल्क में होता है। फिर इश्चर कोलाई, ये फूड पॉइजनिंग के लिए मेनली कॉज करता है। और ग्लोबुलस की बात करें तो कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट आता है।
सो याद रखिएगा, जैसे बुक में ना ये अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखे थे कि बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा आता है, फूड पॉइजनिंग के लिए कौन है, मिल्क के लिए कौन यूज़ होता है, नाइट्रोसोम किसके लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे ना कई बार 3-4 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो 3-4 क्वेश्चन में ऑप्शन एक ही दी जाती है, अलग वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप देख लीजिएगा अपनी बुक्स को, वहाँ जो चीज़ें जैसे कि माना एक में डिफ़ाइन कर दी मैंने, तो वो मैं दूसरे क्वेश्चन में डिफ़ाइन नहीं करती हूँ। इसीलिए ये जो पूरी सीरीज़ है बहुत बेनिफिट बन जाती है आपके लिए। लाइक जैसे कि एक में नाइट्रोबैसिलस था, दूसरा ऑप्शन भी जैसे कि मिल्क में कौन सा होता है, तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोसोम या कोई एक और था जो पहले पढ़ लिया, उसका ही एग्जाम्पल दे दिया होगा। तो वो चीज़ें मैंने एक में ही इंक्लूड कर दी हैं। सो 1-2 बार तो पक्का देखिए इस वीडियो को। 40 वीडियोज़ होंगी, 20 आवर से भी कम होते हैं। अगर आप 1 डे में 2 देखते हो तो 10 डेज़ में आपके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आज है आपकी तारीख जो भी, तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 दिन आप इसको देख सकते हो। 10 दिन में 2 घंटे आप लगा के पूरी वीडियो को देख लीजिए। चलिए ये हो गया, पर याद रखिएगा हर बात इम्पॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ। एक्वाटिक फर्न विच इज़ एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइज़र कौन सा है देखते हैं। सैक्रोमाइसिटीज, ये बेकिंग ईस्ट में यूज़ होता है। स्पाइरुलिना, ये सिंगल सेल प्रोटीन है। एनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है, एसोसिएट होता है एजोला के साथ राइस फील्ड में। 3 बार क्वेश्चन आए थे कि एनाबीना क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है, किसके साथ एसोसिएट होता है, ये क्वेश्चन आया था सेकंड। एजोला के साथ होता है, किस फील्ड में होता है, थर्ड क्वेश्चन, राइस में होता है। तो एक्वाटिक फर्न जो आती है वो है आपकी एजोला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन नॉन लेग्यूम प्लांट आर, नॉन लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन मदद करता है। सो देखते हैं। देखिए बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस कितनी बार हमने कर लिया है। तो ये क्या होता है, बीटी मतलब पेस्टिसाइड, मतलब अपने बीटी कॉटन ही ऐसी बना दी जिसमें लगे ही ना बीमारी, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस। फिर राइजोबियम की बात करें, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ही हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, फिर भी हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा कोई नहीं प्रोसेस बनाया कि हम नाइट्रोजन लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉर्म्स में यूज़ की जाती है। सो अगर हम राइजोबिया की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, ये सिम्बायोटिक है, ये मेन डिफरेंस है इसमें। फ्रैंकलिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में आती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी विच एम्प्लॉय फूड ऑफ ह्यूमन बींग, कौन सी एल्गी फूड है ह्यूमन बींग का। चलिए देखते हैं। स्पाइरोगायरा की बात करें तो इसको हम वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। सिल्क मतलब शाइनी, तो वाटर में ये भी शाइनी रहती हैं। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। कलेरा, ये एल्गी आपको पता है ना, ग्रीनिश ये होती है, नदियों में होती है, कोई वेल डिफाइंड कोई सिस्टम नहीं होता है इसमें। कलेरा की बात करें तो कलेरा आ जाता है साथ में, हम बोल सकते हैं स्पाइरुलिना। ये यूज़ किया जाता है, स्पेस रिसर्चर जो होते हैं वो फूड सप्लीमेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। लैक्टोबैसिलस अभी किया था, ठीक है, ये मेनली फूड पॉइजनिंग के भी मतलब कॉज करता है वैसे तो, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ट्राइकोडर्मा हमने कर लिया। फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर आती है। लैक्टोबैसिलस की बात करें तो वो मिल्क में तो होता है, बट अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ये फूड पॉइजनिंग का भी कॉज करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोलेरा एंड स्पाइरुलिना इज द मतलब एल्गी विच एम्ब्रियो फूड ऑन ह्यूमन बॉडी।
चलिए नेक्स्ट की तरफ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन ए मतलब इसको बोलेंगे LAB, ग्रो इन ए मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग, मतलब जो कर्ड बनना, तो लैक्टोबैसिलस हमने पिया था, बैक्टीरिया मदद करता है। तो B12 होता है मतलब कर्ड एंड इम्प्रूव, जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर साइकोकोबाल्टमीन इसका नाम है, अगर पूछा जाए किस विटामिन में मतलब एलिमेंट कोबाल्ट आता है, तो साइकोकोबाल्टमीन विटामिन B12। ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, आई की डिजीजेस होती हैं। B1 का नाम है थायमिन, जो कि बेरी कॉज करता है। ए हमने कर लिया। सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक फूड्स में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक अगर हम बात करें तो ये आती है फंगस से ऑब्टेन, फंगस में ईस्ट से ऑब्टेन की जाती है। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी एंटीबायोटिक्स की, एक तरह से पेन किलर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेनोजन बिलोंगिंग टू, मिथेनोजन किस में बिलोंग करते हैं? मिथेनोजन मतलब वो काउ गट में होते हैं। तो मेनली ये देखो, स्लाइम माउल ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं प्रोटिस्टा। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्कियो बैक्टीरिया के अंदर आते हैं मिथेनोजन। आर्कियो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही हार्श, बहुत ही प्लेजेंट, हर टाइप की कंडीशन में रहते हैं। तो मिथेनोजन आर्कियो बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। डायनोफ्लेजेला की बात करें तो ये भी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और याद रखिएगा, प्रोटिस्टा मेनली डिजीज कॉज करता है, और आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। और क्या फ़र्क होता है मोनेरा किंगडम मोनेरा में मेन आते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनका प्रेजेंट नहीं है। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट इज ब्रेवर्स ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ब्रेवर्स जो ईस्ट है वो क्या बनाते हैं? एनारोबिकली ये रेस्पिरेट करते हैं और इथेनॉल ये फॉर्म करते हैं। याद रखना, इथेनॉल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइकोरहिजा आर फाउंड इन, माइकोरहिजा किस में, मतलब किस टाइप के सॉइल में ग्रो करता है? तो आपको पता है ये एक टाइप की सिम्बायोसिस होती है, मिचुअलिज्म इसके अंदर आता है। ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल में ये ग्रो करता है। याद रखिएगा, ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल में यूप्लैक्टस, पाइनस, इन सब में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैक्टीरियम प्रोपियोनोइक बैक्टीरियल सरमेनी इज यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ ए एडिबल प्रोडक्ट। किसके मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये होता है स्विस चीज़ को बनाने में प्रोडक्ट यूज़। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सो देखिए, एस्पेरिगस सिट्रिक एसिड प्रोडक्ट में पाया जाता है, मतलब एडिबल मशरूम बोलते हैं वैसे तो, मतलब एस्पेरिगस आता है। क्लोस्ट्रिडियम की बात करें तो राइट, तो एस्पेरिगस आ गया, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगैरिकस आता है जो एडिबल मशरूम है। क्लोस्ट्रिडियम की बात करें, फ्री लीविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आता है। सो अगर हम बात करें पेंसिलियम से कैमनबर्गी, तो ये चीज़ मैचुरेशन में मदद करता है। प्सीडोमोनाड ऑर्गेनिज्म यूजफुल टू डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इसके साथ आपकी आज की क्लास होती है फिनिश, जिसमें कि हमने 825 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल ऐसे ही आपके लिए रहते हैं। सो आप इस सीरीज़ को एक दो बार देख लीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। रिगार्डिंग अगर आप टैट की ही तैयारी कर रहे हैं तो टैट के लिए आपको ये सीरीज़ देखिए एक दो बार, साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए अच्छे से डिटेल में।
ऐसा नहीं कि हाँ इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, वो वाला तरीका नहीं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सो डिटेल देख ली। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया आपने अच्छे से, तो वो अच्छे से कर लीजिए। एंड डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ वाला चैप्टर, 1-2 चैप्टर ये कर लिया, और थोड़ा सा हल्का फुल्का आपने प्लांट किंगडम के बारे में, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा सारा, बट जस्ट कि हो जाए, आपके पास कम टाइम है तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लीजिएगा। साथ में लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक, एंड आप साथ में कर सकते हैं प्लांट का, जैसे कि मेन हार्मोन्स का, वैसे तो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, बट अगर उसमें नहीं होता है कवर, अगर आपको लगता है तो आप अलग से कर लीजिए। एंड साथ साथ आप डिजीज़ वाला चैप्टर तो डिटेल में कीजिए, क्योंकि उससे ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन ना आए। सो इसके साथ होगी क्लास ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर्स हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छी बात भी हमें बताइए, बुरी बात भी हमें बताइए। अच्छी बात से मोटिवेशन मिलेगी, और बुरी बात से ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन नहीं मिलेगी, बुरी बात से हमें मॉडिफिकेशन करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। सो आपको लगता है ये चीज़ गलत है, ये सही है कि हमने गलत बोल दिया या कुछ हो गया, सो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और हम डेफिनेट ही उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।